हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो अगली वीडियो में इंडियन पॉलिटी करना है उसमें हम लोग भाग एक से एक ख़त्म कर चुके थे। उसमें अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक हम लोग पढ़ लिए थे। इस वीडियो में हम लोग भाग 2 देखेंगे और इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक पूरे डिटेल वे में अच्छे तरीके से पढ़ें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो जो हम लोग का भाग 2 है वो क्या है, नागरिकता है। इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है कि हम लोग भारत के नागरिक कैसे हो सकते हैं, कैसे हम लोग भारत के नागरिक बने, भारत का नागरिकता प्राप्त करने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता है, उसको अनुच्छेद के माध्यम से देखेंगे। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। तो इसमें देखिए लिखा है कि कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। नागरिकता किसको कहते हैं कि कोई भी देश है जो उसके मूल नागरिक हैं, जो मूल निवासी हैं, उनको कुछ अधिकार देता है। उनको बोलने का अधिकार है, उनको धार्मिक संस्थानों पे जाने का अधिकार, मतलब हर तरीके के कुछ न कुछ विशेष अधिकार देता है। भारत में एक हरी नागरिकता है, अर्थात हम लोग देश का नागरिक हैं, राज्यों का नागरिक नहीं बल्कि निवासी हैं। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया। जो भारत की नागरिकता है वो किस राज्य से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। नागरिकता पर पहला विवरण अरस्तू ने दिया था। जो नागरिकता पर सबसे पहले किसने विवरण दिया था? तो अरस्तू का कथन थे। इन्होंने सबसे पहले ही नागरिकता पर अपना विचार दिए थे, अपने विवरण दिए थे। भारत की नागरिकता 1955 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता में पहली बार संशोधन कब की गई थी? 1986 में किया गया था। नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया था। नागरिकता होने के कारण पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है। जैसे अब भारत के नागरिक हैं, हम लोग भी भारत के नागरिक हैं, तो इसमें हम लोग कैसे पता चलता है? हम लोग के पास वैलिड आईडी प्रूफ है, जैसे आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस हुई। इन सब चीज़ों से हम लोग भारत के नागरिक माने जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अनुच्छेद 5 क्या कहता है इन सब की चीज़ों के बारे में। तो अनुच्छेद 5 संविधान, अनुच्छेद 5 के बारे में देखा जाए कि अनुच्छेद 5 क्या बोलता है इन सब चीज़ों के बारे में। तो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक हम लोग पूरा इसको कलर कर देते हैं। संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। अनुच्छेद 5 बोलता है कि जितने भी भारत के नागरिक लोगों को अधिकार दिया गया नागरिकता का, जो भी संविधान का निर्माण होता, जो लोग भारत के अंदर थे उन्हीं लोगों को ही नागरिकता दी गई। अनुच्छेद 6 क्या है? पाकिस्तान से भारत में आए लोगों का नागरिकता, जो पाकिस्तान से जो भारत में लोग आए हैं उनको भी नागरिकता दी गई। किस तरीके से दिया गया? वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। यदि ऐसा अनुच्छेद 6 में कहा गया कि जो पाकिस्तान से जब लोग भारत में आएंगे, तो यदि संविधान बन गया तो वो लोग आएंगे तो उनको क्या किया जाएगा? नागरिकता नहीं दी जाएगी। इसको क्या बोला जाता था? परमिट रूल लागू हुआ 19 जुलाई 1948 को। उसके बाद जब कोई आएगा तो उनको नहीं मिलेगी भारत की नागरिकता। अनुच्छेद 7 है, स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 7 क्या कहता है कि यदि वैसे व्यक्ति जो भारत के थे लेकिन वो पाकिस्तान चले गए और संविधान बनने से पहले ही वो क्या किए? इंडिया में आ गए, तो उनको क्या किया जाएगा? नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? विदेश भ्रमण या नौकरी पर करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। यदि कोई व्यक्ति विदेश भ्रमण करने के लिए जाता है, विदेश में घूमने के लिए जाता है, नौकरी करने के लिए जाता है, कोई व्यापार व्यवसाय करने के लिए जाता है, तो उस प्रकार व्यक्ति की क्या होगी? नागरिकता को खत्म नहीं किया जाएगा, वह भारत का नागरिक ही माना जाएगा जब तक कि वह दूसरे देश का नागरिकता को धारण नहीं कर ले। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। अनुच्छेद 9 यह कहता है कि यदि आप भारत के नागरिक हैं, आप किसी दूसरे देश में जाकर वहां की नागरिकता को ग्रहण कर लेते हैं, तो आपको भारत देश की नागरिकता को क्या किया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। आपको भारत की नागरिकता पर कोई अधिकार नहीं रहे, क्योंकि आप दूसरे देश के नागरिक बन चुके हैं, वहां की आपने नागरिकता को धारण कर लिया है। अनुच्छेद 10 भारतीयों की नागरिकता बनी रहे तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते। अनुच्छेद 10 यह कहता है कि भारत व्यक्तियों की, जो भी भारत के व्यक्ति हैं उनकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक वह देश के खिलाफ कोई वैसे कार्य नहीं करते हैं, जब तक कोई बुरे कार्य नहीं करते। ऐसा नहीं, मान लीजिए आप भारत के नागरिक हैं और आप अपने ही देश के बारे में दूसरे देश को कुछ खुफिया जानकारी दे रहे हैं, तो आप क्या हुए? भारत के विरोधी हुए, देशद्रोही हुए। तो उस पे आपको क्या किया जाएगा? भारत का आपको नागरिकता समाप्त कर दी जा सकती है।
अनुच्छेद 11 क्या है? नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाती है, यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। जितने भी नागरिकता संबंधित जो कानून है वो कौन बनाती है? संसद बनाती है, और इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक भाग 2 नागरिकता हम लोग समाप्त कर दिए। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।